राजा हुए हैं दिल्ली में, जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो 1177 से 1192 के मध्य में राजा हुए हैं, और उसी समय कन्नौज में एक राजा हुए हैं, इनका नाम है जयचंद। जयचंद और महाराज पृथ्वीराज चौहान के मध्य में बहुत पहले से ही युद्ध रहता है, लड़ाई रहती है, कभी सलाह हुई नहीं, कभी सलाह नहीं हुई। भैया धीरे 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 समय बीता। ये घटना पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में वर्णित है, थोड़े संक्षेप में, जो महाकवि चंद्र वरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो, कंपटीशन वाले सब जानते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हें ये भी पता है कि चौहान काल कौन समय था, कौन से समय महाराज पृथ्वीराज चौहान राजा हुए। 1177 से 1192 के बीच में उनका दिल्ली में सम्राट स्थापित हुआ, और अच्छे राजा है भैया। कोई लोग कहते हैं कि जखी महाराज शादी, वही तो शादी में बारात लेके गए, पेड़ तले सब कटे गए, मर गए। कोई कहता है कि हमारी औरैया में फलानी जगह स्थान हुआ, माँ के रहने भाई। कोई कह रहे हो गंगा में पहुंचा रहे, अब तो गुरसागंज के सामने ही जलेश्वर है, जलेश्वर में रहने भाई। अरे भैया जगह जगह पर अपनी अपनी व्यथा कह रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है कौन कहाँ के रहने वाले हैं। हमारी कई पीढ़ियां बाबा के मंदिर में रह करके गुजर गई, उसके बाद हमारा नंबर और हमारे बाद कितने नंबर आएंगे, किसी को ये नहीं पता कि बाबा कहाँ से आए और कौन है। थोड़ा वर्णन मिला, और आखिर में हमने चर्चा करी बाबा के माध्यम से, तो उन्होंने यही कहा कि जो आपने कहा और जो हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं वही सिद्ध है, अच्छी बात है, वही सिद्ध है। कौन सी? पृथ्वीराज राजा हुए, और पृथ्वीराज के ही ये एक महामंत्री, मंत्री नहीं सलाहकार, और सलाहकार भी मत मानो तो एक तरीका से मानो उनके सबसे घनिष्ठ मित्र का होगा कैसा होता है, बराबर का लेवल, बराबर। और इधर महाराज जयचंद जो कन्नौज के राजा हुए हैं,
महाराज जयचंद के घर में धीरे धीरे समय बीत रहा है। कोई ना बेटा है ना कोई बेटी है, लेकिन भगवान की कृपा से धीरे धीरे जब समय बीता तो घर में एक बेटा पैदा हुआ। और बेटा के बाद जब बेटी पैदा हुई तो महाराज के घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। एक विद्वान लिख रहे हैं, महाराज जयचंद के घर में एक बार सफेद खुशी वापस आई है। एक बेटी ने जन्म लिया। महाराज ने बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मणों को बुला करके नामकरण संस्कार कराया। उस बेटी का नाम संयोगिता रख दिया गया। कथा के प्रेमियों, संयोगिता जब नाम रख दिया गया, धीरे 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 अब भाई 1.5 घंटा लगे हुए थे। चलो बैठ जाओ, बढ़िया कुश्ती मिल गई। और जब भूख प्यास लगे उसको बताए धीरे 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 जब बेटी बड़ी भई, और ध्यान रखना बेटाओं की अपेक्षा बेटियां शीघ्र बड़ी हो जाती है। लड़का धीरे धीरे बढ़े और लड़की देखते ही देखते बड़ी हो जाती है। एक दिन की बात है, मैया ने देखा है संयोगिता देखने में बड़ी सुंदर है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक दिन मैया की नजर गई है कि संयोगिता सखियों के साथ में एक खेल खेल रही है। और वो खेल जब खेलती है तो एक सखी की गुड़िया होती है और एक का होता है गुड्डा। गुड्डा गुड़िया की दोनों मिलकर के शादी करवा रहे हैं। तो जब मैया ने देखा कि शादी करवा रही है बेटी, तो दिमाग में एक झटका लगा कि शायद मेरी बेटी बड़ी हो गई। और बड़ी बेटी हो गई, ध्यान रखना, जब घर में सियानी बेटी हो जाए तो शीघ्र से शीघ्र उनकी शादी कर देनी चाहिए। ऐसे हमारे पुराण शास्त्रों में वर्णन है। क्योंकि
जवान बेटी को अगर पिता नजर भर देखते हैं, भैया नजर भर देखता है तो पाप लगता है, ऐसा हमारे विद्वान लोग कहते हैं। तो जब शीघ्र बेटी बड़ी हो जाए और बेटी का सही समय पर अच्छा घर और बर देख करके विवाह कर दिया जाए, घर और बर, घर भी देखा जाए और बर भी देखा जाए। ये नहीं है घर तो बहुत सुंदर है, पैसे की कमी नहीं है, और बर कैसे है, लड़की है 25 साल की, लड़का 45 साल का, शादी कर दी का माँ कहूँ खुशी मिले। मां रोजाना तुम्हारे घर ही आके रुबा रटन करेंगे, परेशानी तुम्हारी होगी। देखो मेरा तो मानना है शादी उस जगह करी जाए जहां जोड़ा एकदम मस्त हो, एकदम एक सा हो। अगर पति पत्नी को देख करके खुश रहता है, पत्नी पति को देख करके खुश रहती है, तो समझ लीजिए उसी घर में स्वर्ग है। और लड़की की शादी कर दी पैसा के लालच में 45 साल के बुढ़ा के लिए, और लड़की है गोरी और लड़का है रीठा है, जामन डाबर जैसे ड्राम। तो क्या भाई फिर कहोगे क्या है, लड़ाई है कि दहेज को मुकदमा है, वो अरे भैया होगा नहीं। एक बार के लिए पैसा ना हो, खाने के लिए रोटी घर में ना हो, अगर पत्नी पति को अच्छी लगती है, पति पत्नी को अच्छा लगता है, तो उस घर में 2-3 दिन एक दूसरे का चेहरा देख करके समय काट लेंगे, वो तुम्हारे घर रोके नहीं आएंगे। बेटा बेटी का जोड़ देख लीजिए। और मैं एक और बात कहूं, ध्यान रखना, मेरी सोच है गलत हो तो वापस कर दियो, गाड़ी में लेके चलो जाओ। अगर अच्छा लगे तो मान लियो, शादी उस घर में करना जहां तुम्हारा सम्मान हो, शादी उस घर में करना जहां तुम्हारा सम्मान हो। अगर तुमने अपने से ज्यादा बड़े पैसे वाले के घर में शादी करी तो फिर तुम्हारी कोई औकात ना है जो तुम अपनी बिटिया को खुश देख ले। उस घर में करना 50 लाख अगर किसी पैसे वालों को दोगे तो रिसेप्शन में उड़ा देगा, गाड़ी में उड़ा देगा, और वही 50 की बजाय 20 लाख एक गरीब को दे दोगे तो तुम्हारी बेटी पूरी जिंदगी रानी बन के रहेगी। ये ध्यान रखना। गरीब, अरे गरीब है का शादी, लेकिन गरीब के यहाँ जो प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा, अमीर के यहाँ नहीं मिलेगा। बेटा और बेटी का जोड़ देख लीजिए, पैसा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महारानी ने बादी को बुला लिया, छोटी भाई कल चीमटा बताना पहुंच जाए।
जब पिता ही बादी ने राजा से कही महाराज जो कह रहे हैं इतने हमारे कई बार तो इसे दिखाई देते तो कह रहे हैं बार बार एक बार ऐसा करो फिर दिखाओ अपन बात में लगे रहते जब तक। हाँ जब तक तुम रिएक्शन में नहीं रहोगे, रिएक्शन टाइम नहीं आएगा, प्रक्रिया नहीं मिलेगी तालियों की, तब तक कैमरा हाँ मुंह को लगे जैसे ही और जितने खुश हो कि तू ले ले एक्टिविटी जो ले पास आदमी तो बाहर में कर ले। अब देख लियो वो सब बैठी कछू ऐसा कैमरा कैमरा धीरे 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 समय बीता। अब महाराज जयचंद राज्यसभा को बर्खास्त करते हैं, महारानी के पास में आए हैं और दूर से रानी ने जब आता हुआ देखा
ने कही राजा हमारी बेटी बड़ी हो गई है और बड़ी बेटी जब सयानी घर में हो जाए तो उसकी शादी कर दी जाए। कहने लगे ठीक कह रही हो, मेरे तो ध्यान में ही नहीं था। हम आज ही अपनी राज्यसभा में जाकर के अपने मंत्रियों से अपने सलाहकारों से सलाह मिला करके अच्छे घर में विवाह करेंगे, है ना। अबे तो ये कुछ ही परेशान करे। हाँ होता है। धीरे 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 महाराज जयचंद ने राज्यसभा में जाते ही जाते सबसे कहिए हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर सा वर देखिए, घर देखिए। तो सब अपनी अपनी नजर से सबको बता रहे हैं। कोई कह रहा है बिरिया बलबीर सिंह के साथ में कर दीजिए, बड़ा अच्छा राजा है। कोई कह रहा है बहादुर के साथ में कर दीजिए, कोई कह रहा है मलखान के साथ में कर दीजिए, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, मतलब सब अपनी अपनी नजर से समझा। लेकिन महाराज को कोई भी बात पसंद नहीं आई और जब पसंद नहीं आई तो महाराज जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के लिए उस समय स्वयंवर रच दिया। स्वयंवर अपनी इच्छा से जो चाहेगी उसका वर्ण करेगा। अब थोड़ा पीछे देखते हैं। एक बार पन्ना राय जी घर में आए हैं, दिल्ली के चित्रकार हैं, मशहूर चित्रकार पन्ना राय। और पन्ना राय किसी राजसी काम से कन्नौज में आए। कन्नौज में जब काम खत्म हुआ तो पन्ना राय को संयोगिता ने अपने कमरा में बुलवाया और संयोगिता ने पन्ना राय से कही है महाराज पृथ्वीराज चौहान का एक फोटो बनाओ। तो पन्ना राय इतने बढ़िया चित्रकार हैं, पेंटर हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है पृथ्वीराज चौहान की। उस मूर्ति को देख करके बेटी संयोगिता पृथ्वीराज के प्रति आकर्षित हो गई। उसी दिन से मन में ठान लिया अगर मेरी शादी होगी मैं शादी करूंगी तो पृथ्वीराज चौहान के साथ, अन्यथा नहीं करूंगी। पन्ना राय जी जब गए हैं तो संयोगिता ने खबर भेजी है महाराज कह देना जयचंद के घर में एक बेटी है, वो तुमसे प्रेम करती है, आप उनसे शादी कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और जब धीरे धीरे समय बीता भक्तों आज वही समय आ गया और उधर जितने भी स्वयंवर के लिए राजाओं के लिए पत्र भेजे, पृथ्वीराज के लिए जयचंद ने कोई पत्र नहीं भेजा। और मौका पाकर के संयोगिता ने पृथ्वीराज को गुप्त रूप से संदेश भेज दिया और लिख दिया महाराज आप आ जाइए, अगर आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, शादी किसी के साथ में नहीं करूंगी। उधर महाराज जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का एक फोटो बना करके, एक पुतला बना करके जहाँ स्वयंवर है उसी स्वयंवर के दरवाजे पे लगा दिया, बड़ा पुतला। और इधर सब राजा आते हैं, पुतला की तरफ देखते हैं, ताली पीट करके हंस के बैठ जाते हैं, देखो कितनी बड़ी बेइज्जती है। और अब जब तक पृथ्वीराज को मिला है तो मन में शंका हो गई जाता नहीं हूं तो वो बेटी मर जाएगी और जाता हूं तो कन्नौज वालों से मेरी पेश नहीं जाएगी। अब बड़ी समस्या है और समस्या जब होती है तब अपने सबसे प्रिय की याद आती है। अब कथा शुरू होती है महाराज की। देखिए अब पृथ्वीराज चौहान ने अपने इष्ट मित्र, अपने सबसे बड़े सलाहकार जखई बाबा के लिए ध्यान किया और उनको निमंत्रण देकर के पास में बुलाओ। सारे मन की बात कही महाराज अगर मैं बेटी उधर शादी के लिए नहीं गया तो वो बेटी मर जाएगी और शादी के लिए गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अब बताओ क्या करें। तो महाराज जखई देव ने उस समय जखैया ने एक बात कही है आप चलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए पीछे से आ रहा था। सेना लेकर के वो पीछे पीछे और महाराज भेष बदल के कन्नौज में प्रवेश कर गए। कन्नौज में प्रवेश किया, उसी रंगभूमि के बाहर पुतला खड़ा, उसी पुतला के पीछे घोड़ा बांध दिया और भाई पुतला में महाराज सह रह गए। जो बड़ा पुतला रहे भाई पुतला में महाराज पृथ्वीराज चौहान अपना रूप छुपा करके बैठ गए और उधर संयोगिता
जाती जय हो। जाके मन में आवे ताकि शादी भई और वो सही है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो। अगर वैसा ही मामला रह जाए तो ये बिना मतलब के मर रहे तो मरेंगे ना, लेकिन कौन मरेंगे बच्चियों तो है। जब दिखाई नहीं दिया राजा कहीं धीरे धीरे बढ़ी हमारी चिंता मन में भावी चिंता मन में घूमती हुई जा रही है। कहीं पृथ्वीराज को जब पाया नहीं तो संयोगिता सोचने लगी है कि राजा आए नहीं है, और जो पुतला खड़ा है मैंने तो उनको ही पति माना है, चाहे वो पुतला हो चाहे राजा हो। बाई पुतला के गले में माला डाली और बाई के भीतर दुबक के बैठे, एकदम निकल के भागे और निकले, कलाई पकड़ी और बिन्ने कछुला की बेहूस घोड़ा पर दोनों बैठे और घोड़ा लेके चले। और जैसे घोड़ा पे बैठा के पृथ्वीराज हट करके लेके चले, एकदम से चारों तरफ से ऑर्डर हो गया, घेरो पकड़ो। अरे सेना पे सेना, पृथ्वीराज चौहान को चारों तरफ से घेर दिया, लेकिन लड़ने वाले थे महाराज पृथ्वीराज एक महावीर थे, योद्धा थे, बलवान थे, वीर थे। लड़ाई वही साहब, अब तो आनवान शान की लड़ाई है ना। अब एक दूसरे को कोई बचने के लिए तो मारेगा नहीं, दन युद्ध हुआ। अरे इतने राजा उतने सेना होने लगो
चिंता के पूरा कौन करो बलवान। बचा लीजिए, जीवन में ऐसा नहीं भूलेंगे, आज नहीं बचेंगे। तब उस समय जखई देवता ने तलवार उठा करके बात कही, महाराज चिंता मत कीजिए ना मेरी करियो, मेरा तुम्हारो है कन्नौज से लड़ाई शुरू हुई, लड़त लड़त कई दिना में पहुंच गए कहा जसराना तहसील में पैड़त में जहाँ स्थान बना। वहां इतना घमासान युद्ध कई दिन तक हुआ कि एक दूसरे के प्राणों के लाले पड़ गए। पृथ्वीराज ने सोची अब हमारी सेना थोड़ी रह गई, अब हम मरे। हमेशा देखना कोई सी लड़ाई पड़ना बामनगढ़ की, और जब पृथ्वीराज होंगे जब अपोदा होगा तो मार देंगे, और जैसे अपोदाव निकलो तुम दबे सोई को उदल के हाथ जोड़ ले करो आला के क्योंकि बुजुर्ग और वीर थे, उनका सब सम्मान करते थे, वो बड़े महावीर योद्धा थे। एक दिन ऐसा ही अब हिम्मत हार गए कि अब नहीं बचेंगे, तो जखई महाराज ने कही चिंता मत करो, आप मन में हिम्मत ना हारो, हाथ में तलवार ली, और तलवार लेकर के जखई बाबा ने कही महाराज मैं अपना सर काट करके तुम्हें दे रहा हूँ, इस सर को लेके जाइए, इस सर को जमीन पे मत रखना, और जब तक तुम लौट के नहीं आओगे तब तक ये फौजें इधर से आगे बढ़ेंगी। उसी समय यही एक टर्निंग पॉइंट था युद्ध भूमि में। महाराज जखई बाबा ने हाथ में तलवार ली, और हाथ में तलवार लेने के बाद में अपना सर काट
करके पृथ्वीराज को दिया और एक बात कही, सर को जमीन पे मत रखना, और जमीन पे रखोगे तो फिर हम जिंदा नहीं बचेंगे। अब पृथ्वीराज घोड़ा पर सवार संयोगिता को लेकर दिल्ली की तरफ चले, और एक बात, जब संयोगिता को दिल्ली में छोड़ के सेना लेकर के वापस आ जाओ, नहीं तुम वही रह जाओ। लेकिन भैया मतलब करने के बाद मतलब परे तुम कछु और मतलब निकल जाए तो फिर और कछु, जब फंसी हो तो और कछु, और जैसे समय निकल जाए तो फिर तुम अपने काम देखो भी निकल गए। ऐसा ही हुआ। इधर वो वीर बिना सर के घमासान युद्ध हो रहा है, विकट लड़ाई भई, और उदय महाराज पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में बहुत पहुंचे, और दिल्ली में पहुंचने के बाद संयोगिता को प्यास लगी। संयोगिता ने कही महाराज पानी पिलवाओ। पानी पिलाने के चक्कर में कुआ की पार पे मित्र को दिया हुआ वचन भूल गए, और वो सर जमीन पर रखो, और जैसे शरीर शीश जमीन पर रखो। अपनी पत्नी के चक्कर में वो सर जमीन पर रखा, और जैसे ही सर जमीन पर रखा दिए वचन के अनुसार वो रणभूमि में गिर पड़े, और खुद महाराज अपना दरवाजा बंद करके आराम से दिल्ली में। अब होते जब एक निहत्थे को, एक बिना शीश के योद्धा को जमीन पर पड़ा देखा, तो जितने गांव के नर नारी थे, जितने भी पड़ोसी, जितने भी लोग थे, सब कोई लाठी, कोई डंडा, कोई कुछ लेकर के युद्ध में गांव के नर नारी शामिल हो गए, और सबने मिलकर कन्नौज वाली फौजों को भगाना शुरू किया। केवल एक यही पैरत वालों ने बाबा के संग में किया, जो उनके दिए हुए वचन की रक्षा करने के बाद उनके शरीर को बचा लिया, और वो शरीर बचाने के कारण ही आज तक हम सब पैणतवासी क्षेत्रवासी बाबा की दी हुई कमाई को हर साल खा रहे हैं। बाबा वचनबद्ध है, और वो इसीलिए क्योंकि वो कभी भी हमारे बच्चा से, हमारे बूढ़े से, हमारे किसी बुजुर्ग से कभी ये नहीं होता आप जाकर के मीठे को डिब्बा चढ़ाओ और मई उठा के बैठ के आराम से खाए, और बाबा कर ले और मगवैयो आराम से मौत बताओ दे के निकले बाबा की बहुत बाबा खुश होते हैं। पैरत का कोई भी बच्चा अगर वहाँ खाना पीना करता है या कुछ भी लेके चला जाए तो वो खुश होते हैं, वो खुशी मिलती है उन्हें कि मैं इनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। आज बाबा की कृपा से हर घर में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, हर एक
घर में खुशियां हैं। इधर चलो बाद में, लेकिन उधर देखो, उधर पृथ्वीराज चौहान को बाद में याद आई, सहयोगिता को घर में छोड़ा। अब ध्यान आई कि मेरा मित्र युद्ध में लड़ रहा होगा। सर लेकर के जब वापस आए तब तक कन्नौज की फौज वापस हो गई। भीड़ में उस रणभूमि में अनेक लाशें पड़ी है, और लाशों में जिस समय अपने मित्र की लाश ढूंढी है तो एक लाश बना सर के पड़ी है, और जैसे सर वाला लाश में लगाओ प्रमाण मिला कि वो सर लगाते ही लगाते पूरा शरीर पत्थर का हो गया। और जब पत्थर का हुआ सब लोग उठा उठा के परेशान हो गए, उससे कोई हिला तक नहीं पाया। आखिर में उसी जगह पर एक पीपल का वृक्ष प्रकट हुआ, और वही पीपल का वृक्ष इतना बड़ा हुआ जो आगे चल के उस पर एक नाग रहने लगा, सर्प। और वही सर्प सबको सपना देते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे पेड़कने देवता रूप में हूँ, आप मेरे लिए कुछ करिए। तो गांव वालों ने मिलकर के पहले कच्चो स्थान बनाओ, बहुत पहले, अबे नहीं कई पीढ़ियां पहले कच्चा स्थान बना, फिर पक्का चबूतरा बना। उसके बाद 2-2 मीटर वाली दीवारें लगी, 2-2 मीटर चौड़ाई की दीवारें, वो आज भी है। एक कमरा में देखिए भगत जी सामने लगभग 1-1.5 मीटर की लंबाई चौड़ाई है वही दीवार, इतनी चौड़ी दीवारें, वही दीवारें लगी, बड़ी सुंदर तैयारी भाई। और उदय देवता रूप में जब महाराज प्रकट हुए तो उन्होंने सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र में बाबा ने ओ घर घर लीला दिखलाई। इतनी परेशानी हुई, ये समझो काऊ को लला बीमार तो काऊ को ठोकरा बीमार है। काऊ की भैंसियां दूध ना दे रही तो काऊ के घर में धन संपत्ति लड़ाई नहीं रुक रही। और जब समस्या भई भागे सब भगतों के तब पूर्वी क्षेत्र में महाराज ने घर घर में कुछ न कुछ दिखाना शुरू किया। अब सब इधर से उधर भागे। अब अकेले पूरब में ही नहीं, जहां भी जिस जगह महाराज पृथ्वीराज चौहान का वंश रह रहा है उस सबको, और जहां महाराज जयचंद का वंश रह रहा है सबसे बाबा ने घर घर से पूजा ले लिया। सब पूजा करने के लिए पेड़त में जाना शुरू कर दिया। सब जाना शुरू किए। अब एक दिन की बात, जब सब पेड़त पूजा रहे, पूजा करवे वहां के महीना में
तो एक घरवाली पत्नी से, एक पत्नी अपने पति से बोली महाराज हम भी जाएंगे क्योंकि हमारे घर में भी लल्ला बीमार है? तो फिर एक गीत गाय के बोली,